याद है वो पहला ट्रेड जब बिना कुछ जाने 2000 का प्रॉफिट हुआ था। ऐसा लगा था जैसे किस्मत मिल गई हो। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ माइंड, मतलब अपने इमोशंस को काबू करना। एक टॉक्सिक पार्टनर मतलब मार्केट शुरुआत में आपको इतना प्यार देता है कि यू फील्स लाइक मोस्ट लकीएस्ट पर्सन ऑफ अ प्लेनेट। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और इसका जवाब आप मुझे नहीं खुद को देना। क्या आप ट्रेडिंग पैसा कमाने के लिए कर रहे हो या सिर्फ इसलिए कि आपको वो दर्द, वो पेन सहने की आदत हो गई है? जानते हैं मार्केट भी आपके साथ वही करती है। वो आपको वो फर्स्ट विन देती है जिससे कि आप उसके साथ हुक हो जाओ, ताकि बाद में जब वो आपको बर्बाद करे तब भी आप उसके उस पुराने प्यार, फर्स्ट प्रॉफिट के टाइम वाली फीलिंग की तलाश में वहीं पर टिके रहो। साइकोलॉजी में इसे ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं। जब एक पार्टनर बार बार आपका दिल तोड़ता है, ह्यूमिलिएट करता है, पर कभी कभी थोड़ी सी उम्मीद की किरण भी दिखा देता है और आप उस थोड़ी सी उम्मीद की किरण के लिए पिछले सारे जख्म, सारे लॉसेस भूल जाते हो। आप इस टाइम ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि आप एक टॉक्सिक लूप, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए आशिक की तरह होते हो जो बार बार सेम मिस्टेक कर रहा होता है। इस टॉक्सिक लूप में होता ये है कि आप धीरे धीरे अपना अकाउंट ग्रो करते हो और फिर एक बड़ा लॉस, कॉन्फिडेंस जीरो। मैसी ट्रेडिंग यहीं से स्टार्ट होती है और फिर हफ्तों तक खुद को मोटिवेशन देना और फिर एक दोबारा से नई शुरुआत। ये साइकिल मंथ्स नहीं, ये साइकिल ईयर्स चलती है और हर बार आप सोचते हो कि इस बार बात अलग है, इस बार मुझे धोखा नहीं मिलेगा। ये एग्जैक्ट वही लाइंस हैं जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बोली जाती हैं। जानते हैं एक टॉक्सिक पार्टनर का सबसे बड़ा वेपन क्या होता है? गैस लाइटिंग, मतलब मेकिंग समवन क्वेश्चन देयर ओन रियलिटी। वो ये आपको यकीन दिला देता है कि गलती आपकी ही है। उसी तरह मार्केट में भी होता है। आपने एनालिसिस किया, ट्रेड लिया और मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट करके टारगेट की तरफ रुख कर लिया और फिर तब आपका दिमाग कहता है कि मैं ही बेवकूफ हूँ, थोड़ा सा मैं वेट और कर लेता तो क्या हो जाता। पर यहाँ पर बात कुछ और है। यहाँ पर मार्केट ने आपको मैनिपुलेट किया, उसने आपको गैस लाइट किया ताकि आप अपने सिस्टम पर, अपनी सेल्फ वर्थ पर डाउट करो। और जिस दिन हम अपने सिस्टम पर डाउट करना स्टार्ट करते हैं ना, उस दिन समझो कि हम अपनी आत्मा को मार्केट में बेच देते हैं। और फिर जब आप थक कर हार मान लेते हो कि ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं, बस अभी हो गया, तब मार्केट लव बॉम्बिंग शुरू करता है, बिल्कुल उस टॉक्सिक पार्टनर की तरह जो आपको जाता हुआ देखकर, आपको मूव ऑन करता हुआ देखकर सडनली स्वीट मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर देता है। इसमें मार्केट आपको एक ऐसी सिंपल मूव दिखाएगा जो आपको बिल्कुल जैकपॉट की तरह लगेगी और आपके दिमाग से आवाज आने लगेगी कि बस एक लास्ट बार, एक ट्रेड और पूरा पुराना लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये कोई जैकपॉट नहीं होता, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है जो आपको दलदल में वापस खींचने के लिए फेंका गया है। यहाँ पर आप बात को समझो, यहाँ पर आप प्रॉफिट के लिए नहीं, तब आप रिकवरी के हाई के लिए ट्रेड करते हो। एंड दैट इज प्योरली जस्ट लाइक अ ड्रग। बार बार इस रिकवरी थिंकिंग का हाई लेते रहने से एक दिन आप नोटिस करते हो कि अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो, मोबाइल स्क्रीन ब्लैंक, दिमाग ब्लैंक। फिर दिल से आवाज आती है, यार आखिर मैं लड़ किससे रहा हूँ? एक तरफ मार्केट के साथ एक युद्ध चल रहा होता है और एक तरफ घर वालों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, इफ मैरिड तो वाइफ का साइलेंट प्रेशर, और सबसे पेनफुल थॉट कि यार मैं तो बस एक बेहतर लाइफ चाहता था। ये वही मोमेंट होता है जहाँ एज अ ट्रेडर ट्रेडिंग का ये रिलेशन या तो आपको मार देता है हमेशा के लिए या आपको और ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। अब बात करते हैं कि आखिर इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को तोड़ना कैसे है। इससे ब्रेकअप करने के 3 स्टेजेस हैं और ये कोई एडवाइस नहीं है, ये रीवायरिंग है ब्रेन की। आइए अब थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। स्टेप नंबर 1 है द आइडेंटिटी शिफ्ट, डिटैच फ्रॉम रिजल्ट्स। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है अपनी इज्जत को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने ट्रेड से जोड़ना बंद करो यार। अगर ट्रेड लॉस में चला जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फेल हो, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ने अपना काम नहीं किया। सिंपल। मार्केट एज अ टॉक्सिक पार्टनर आपको कंट्रोल करता रहेगा जब तक आपका मूड उसके हाथ में है। और जिस दिन प्रॉफिट एंड लॉस आपके चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बदल पाएंगे ना, उस दिन आप ये समझना कि मार्केट ने आपके इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर खो दी है। आइए बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, द लॉजिक लॉक, अपनी होप को मारना। ट्रेडिंग में उम्मीद, होप एक सबसे बड़ा जहर है। जब आप अपनी ट्रेड में दिनों तक, इवन हफ्तों तक फंसे रहते हो ना, और बार बार खुद से ये कहते रहते हो कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा, अब यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो समझो कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में घुट रहे होते हो और किसी को खबर तक नहीं होती। इवन आपको खुद को भी खबर नहीं होती। मेरे साथ भी ऐसा बार बार होता था।
मैं भी जानता हूँ कि ये कितना क्रूल होता है डेली लॉसेस को इंक्रीज होते हुए देखना, पर भाई आप जितना जल्दी इस होप ट्रेड से ब्रेकअप करोगे उतना ही आपकी कैपिटल और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ब्रेकअप का रूल सिंपल है, फर्स्ट लॉस इज द बेस्ट लॉस। जैसे ही आपका फर्स्ट लॉस हुआ उस ट्रेड से आपका रिश्ता खत्म, उस ट्रेड के पीछे नहीं पड़ना इमीडिएटली तो बिल्कुल भी नहीं, नो सेकंड चांस, नथिंग। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 3, एक्सेप्टेंस ऑफ बोरिंगनेस। जानते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हमेशा एक्साइटिंग होती हैं, लड़ाई झगड़ा, रोना, मिलना। ट्रेडिंग भी आपके माइंड को वही एड्रेनालिन रश देती है। अगर आपको ट्रेडिंग में मजा आता है, एक्साइटमेंट होती है, थ्रिल वाली फीलिंग आती है, आपको बिना ट्रेड के लिए रहा नहीं जाता, तो आप भी इस टॉक्सिक साइकिल में फंसे हो। दोस्त सक्सेस तब आएगी जब ट्रेडिंग आपके लिए बोरिंग हो जाएगी, इतनी बोरिंग कि ट्रेड लेने से पहले आपको नींद आने लगे। सक्सेस हाई वोलेटिलिटी ड्रामा में नहीं, डिसिप्लिन की ठंडक में है। जब मैंने इन स्टेप्स को अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था ना, तो मुझे ये समझ आने लगा था कि मेरा दुश्मन मार्केट नहीं है और ना ही मार्केट कोई एक टॉक्सिक पार्टनर है। मार्केट सिर्फ एक एल्गोरिदम है और मैं एक इमोशन, और लॉन्ग टर्म में एल्गोरिदम हमेशा इमोशंस को खा जाता है। अगर आप इस साइकिल को सीरियसली तोड़ना चाहते हो तो भाई मार्केट को पढ़ना बंद करो और खुद की सेल्फ स्टडी करना शुरू करो। ये देखना बंद करो कि चार्ट कहाँ जा रहा है, इसकी जगह आप ये देखना शुरू कीजिए कि ट्रेड लेने के बाद मेरी हार्ट बीट कहाँ जा रही है। धीरे धीरे हम ये रियलाइज करते हैं कि मार्केट हमसे प्यार नहीं करेगी और मार्केट हमें समझेगी तो बिल्कुल भी नहीं। मार्केट सिर्फ एक चीज रिस्पेक्ट करती है और वो है डिसिप्लिन। इस टॉक्सिक सर्कल से बाहर निकलना दर्दनाक होता है। आपको अकेलेपन की आदत डालनी होगी, स्क्रीन से दूर रहना सीखना होगा। इसलिए इसको सीखिए क्योंकि दरवाजे के उस पार ही असली आजादी है। अगली बार जब आप ट्रेडिंग व्यू खोलो या फिर अपना कोई भी ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन करो तो चार्ट का आशिक बनकर नहीं बल्कि एक मशीन बनकर बैठना, क्योंकि मार्केट बस लॉजिक की इज्जत करता है, आपके आंसुओं की नहीं। जानते हैं जिस दिन आपको ये समझ आ गया ना कि मार्केट मुझे कुछ नहीं देने वाला, मुझे सिर्फ अपना काम करना है और वो भी अच्छे से, मुझे मेरे रूल्स फॉलो करने हैं, उस दिन ट्रेडिंग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलकर एक प्रोफेशनल बिजनेस सेटअप बन जाता है। वही दिन होता है जब एक एवरेज मिडिल क्लास ट्रेडर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की राह पर चल पड़ता है। एट लास्ट मैं बस इतना कहूंगा कि बाजार आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को लेकर इमोशनल हो तो उस केस में मार्केट आपका यूज जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।